हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में रिएक्ट करने वाला हूं इंडिया टॉप 10 रिचेस्ट मैन 2024। मतलब इसी साल के कौन ऐसे 10 महारथी हैं भैया दुनिया इंडिया के, जो कि सबसे बड़े मतलब टॉप 10 रिचेस्ट मैन है, मतलब कि दुनिया के 10 ऐसे धनी व्यक्ति। भाई नाम इसमें तो मुकेश अंबानी का जरूर होगा और अडानी का भी होगा, और इसके आगे पीछे मुझे उतना पता नहीं, लेकिन देखते हैं भैया। चलिए कुछ नॉलेज की बात आज हो जाए, तो चलिए वीडियो को अंत तक बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया टॉप 10 की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों के बारे में। दोस्तों, अगर कहीं पर अरबपतियों की बात होती है तो अपना भारत देश सबसे आगे होता है, क्योंकि हमारे इस देश में बड़ी संख्या में अरबपति पैदा हुए हैं। उनमें से कहीं तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में भी शुमार है। भारतीय अरबपतियों ने अपने इस मुकाम से न केवल खुद को मशहूर बनाया है, बल्कि इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बड़े लेवल पर पहुंचाकर देश का नाम भी रोशन किया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 10, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 10 पर है कुशल पाल सिंह। कुशल पाल सिंह भारत की सबसे बड़ी रियल्टी कंपनी DLF लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। कुशल पाल सिंह ने मेरठ कॉलेज से विज्ञान में स्नातक उत्तीर्ण किया तथा इंग्लैंड से वैमानिकी की शिक्षा प्राप्त की। कुशल पाल सिंह सन 1961 में सेना की पोस्टिंग छोड़कर DLF कंपनी में शामिल हो गए। ये कंपनी उनके ससुर ने 1946 में शुरू की थी। वर्तमान में कुशल पाल सिंह DLF के मानद अध्यक्ष हैं और ज्यादातर लंदन और दुबई के बीच में रहते हैं। वही बता दे दोस्तों कि DLF कंपनी आज के समय में बिक्री, राजस्व एवं पूंजी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी रियल्टी कंपनी है। और बात करें कुशल पाल सिंह की टोटल नेटवर्थ की, तो वर्तमान में उनकी टोटल नेटवर्थ 15.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 9, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 9 पर है लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल LNM कंपनी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, जो उत्पादन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात और खनन कंपनी है। अब बात करें दोस्तों लक्ष्मी मित्तल की वर्तमान नेटवर्थ की, तो इनकी वर्तमान नेटवर्थ 17.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 8, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 8 पर है राधा किशन दमानी। राधा किशन दमानी एक व्यापार जगत के दिग्गज हैं, जो एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के संस्थापक हैं। राधा किशन दमानी के पास तंबाकू फर्म VST इंडस्ट्रीज से लेकर सीमेंट उत्पादक की कई बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी है। और बात करें राधा किशन दमानी की वर्तमान नेटवर्थ की, तो इनकी टोटल नेटवर्थ 17.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 7, हमारी इसी कड़ी में नंबर 7 पर है कुमार मंगलम बिरला। कुमार बिरला 65 बिलियन डॉलर वाले आदित्य बिरला समूह के प्रमुख हैं। आदित्य बिरला समूह सीमेंट, कपड़ा और एल्यूमिनियम से लेकर दूर संचार और वित्तीय सेवाओं में रुचि रखता है। वही दोस्तों, इस ग्रुप ने हाल ही में ब्रांडेड आभूषण और आतिथ्य जैसे नए क्षेत्रों में भी प्रवेश किया है। 2004 में कुमार बिरला ने L&T सीमेंट में बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर ली थी, जिसे बाद में अल्ट्राटेक सीमेंट नाम दिया गया। इसके बाद 2018 में कुमार बिरला ने आइडिया सेल्यूलर का वोडाफोन इंडिया में विलय किया, जो आगे चलते 2021 में कर्ज में डूब गई, जिसके चलते कुमार बिरला ने अपनी इस टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आज के समय में कुमार बिरला की टोटल नेटवर्थ 19.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 6, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 6 पर है दिलीप सांघवी। दिलीप सांघवी एक भारतीय अरबपति व्यवसायी है, जो गुजराती जैन परिवार से बिलोंग करते हैं। बात करें दोस्तों दिलीप सांघवी के शुरुआत की, तो उनके पिता कोलकाता में मुख्य रूप से जेनेरिक दवाइयों की थोक डीलरशिप किया करते थे, और इस व्यवसाय के दौरान दिलीप सांघवी ने भी शुरुआत में अपने पिता के इस कारोबार में अपना हाथ बटाया। लेकिन इस काम के दौरान ही दिलीप सांघवी ने दूसरों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने की बजाय खुद द्वारा दवाइयां बनाने की सोची। और हाँ, आगे चलते 1982 में 27 वर्षीय दिलीप सांघवी 10,000 रुपए की पूंजी के साथ अपनी पहली विनिर्माण इकाई खोल कर रहे। उन्होंने अपने इस विनिर्माण इकाई का नाम सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज रखा। बता दें कि ये इकाई उनके मूल राज्य गुजरात के वापी में स्थित है। सन 2007 में दिलीप सांघवी ने इजराइल की टेरो फार्मा का भी अधिग्रहण किया, और आगे चलते मार्च 2015 में उनकी ये विनिर्माण इकाई सन फार्मास्यूटिकल्स भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी दवा कंपनी बन गई। और आज के समय में दिलीप सांघवी की टोटल नेटवर्थ 20.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 5, हमारी इसी कड़ी में नंबर 5 पर है डॉक्टर साइरस सोली पूनावाला। डॉक्टर साइरस पूनावाला एक भारतीय पारसी व्यवसायी है, जिन्हें भारत के
के टिक्का सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों ये पूनावाला ग्रुप के अध्यक्ष हैं, जिस ग्रुप में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी शामिल है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय बायोटेक कंपनी है जो बाल चिकित्सा टिक्के बनाती है। बता दें कि ये इंस्टीट्यूट 170 से भी कई अधिक देशों में टिक्के का निर्यात करता है और दुनिया के हर दूसरे बच्चे को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का टिक्का लगाया जा चुका है। इस सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ के रूप में काम करने वाले डॉक्टर साइरस पूनावाला के शिक्षित बेटे आधार के नेतृत्व में कोविड-19 के टिक्के बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री का निर्माण किया गया, जिसमें $800 मिलियन का निवेश किया गया और इसी के चलते भारत सरकार द्वारा 2022 में कोविड-19 के दौरान टिक्कों के उत्पादन में योगदान के कारण साइरस पूनावाला को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। अब बात करें दोस्तों इनकी नेटवर्थ की, तो इनकी वर्तमान नेटवर्थ 22.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 4, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 4 पर है सावित्री देवी जिंदल। सावित्री देवी जिंदल एक भारतीय व्यवसायी और राजनीतिज्ञ हैं जो ओपी जिंदल ग्रुप की संस्थापक हैं। दोस्तों इस ओपी जिंदल ग्रुप की शुरुआत करने वाले ओम प्रकाश जिंदल थे, जिनकी 2005 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। ओम प्रकाश जिंदल की मौत होने के बाद ओपी जिंदल ग्रुप की संस्थापक उनकी विधवा पत्नी सावित्री देवी जिंदल को बनाया गया। बता दें कि ये ओपी जिंदल ग्रुप स्टील, बिजली, सीमेंट और बुनियादी ढांचे के लिए काम करता है। दोस्तों सावित्री देवी जिंदल एक महिला राजनीतिज्ञ भी हैं, जिन्होंने हरियाणा राज्य की पृष्ठभूमि और इतिहास के साथ हरियाणा विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया और 2010 तक बिजली मंत्री का भी पद संभाला। अब बात करें दोस्तों इनकी टोटल नेटवर्थ की, तो इनकी वर्तमान टोटल नेटवर्थ 28.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 3, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 3 पर है शिव नादर। शिव नादर भारत के प्रमुख उद्यमी एवं समाज सेवी हैं। शिव नादर ने 1976 में अपने 5 दोस्तों के साथ एक छोटे से गैरेज में कैलकुलेटर और माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए HCL इंटरप्राइजेज की स्थापना की थी। आज उनकी ये HCL टेक्नोलॉजी भारत के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाताओं में नंबर 1 पर अपना नाम बनाते हुए दुनिया भर के 60 देशों में 2,25,000 से भी कई अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है। और अब बात करें दोस्तों इनकी टोटल नेटवर्थ की, तो इनकी वर्तमान टोटल नेटवर्थ 33.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 2, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 2 पर है गौतम अडानी। गौतम अडानी भारत में बंदरगाहों के संचालन और विकास में शामिल एक बहुराष्ट्रीय समूह अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। अडानी समूह जो 1988 में एक कमोडिटी ट्रेडिंग फर्म के रूप में शुरू हुआ था, अधिग्रहण के माध्यम से और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से इस ग्रुप को काफी विस्तारित किया गया। लेकिन आगे चलते जनवरी 2023 में अमेरिकी फर्म हिडनबर्ग रिचर्ड्स ने अडानी और उनकी कंपनियों पर वित्तीय धोखाधड़ी और शेयर बाजार में हेरफेर का आरोप लगाकर उनके नेटवर्थ लेवल को काफी नीचे गिरा दिया है। हवाई अड्डों, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन और हरित ऊर्जा के क्षेत्रों में रुचि रखने वाले गौतम अडानी ने 2022 में अंबुजा सीमेंट्स और उनकी सहायक कंपनी ACC को 10.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी कई अधिक से अपने अधीन किया था। बात करें दोस्तों गौतम अडानी की वर्तमान नेटवर्थ की, तो उनकी वर्तमान नेटवर्थ 74.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 1, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 1 पर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं, जो पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस, दूरसंचार, खुदरा वित्तीय सेवाओं में रुचि रखते हैं। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना उनके दिवंगत पिता धीरूभाई अंबानी, जो एक धागा व्यापारी हुआ करते थे, उन्होंने 1967 में एक छोटे कपड़ा निर्माता के रूप में की थी। 2002 में अपने पिता की मृत्यु के बाद मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी ने पारिवारिक साम्राज्य को विभाजित कर दिया। रिलायंस की टेलीकॉम सेवा जियो के करीब वर्तमान में 45 करोड़ ग्राहक जुड़े हुए हैं, जिसमें उनका बेटा आकाश जियो का प्रमुख है, बेटी ईसा खुदरा और वित्तीय सेवाओं की देखरेख करती है और साथ ही छोटा बेटा अनंत एनर्जी बिजनेस में शामिल है। बात करें दोस्तों मुकेश अंबानी की वर्तमान नेटवर्थ की, तो उनकी वर्तमान नेटवर्थ 97.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो फ्रेंड्स ये थे भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्ति। शो भाई साहब, ये थे दुनिया मतलब इंडिया के 10 रिचेस्ट मैन, जिसमें एक नंबर पे थे मुकेश अंबानी, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। और गर्व की बात क्या क्या है, वो 1, 2 और 3, मतलब मैं तो 3 बहुत ही कम सुना हूँ कि वो 3 नंबर पौधान पे थे। लेकिन 1, 2 अडानी, 1 अंबानी, 2 अंबानी, 1 अडानी, 2, मतलब ऐसे ही चलता रहता है। और भाई मैं सही बोलूँ तो नाम मैंने सुना हुआ है कि इस कंपनी के हैं, लेकिन क्या होता है कि कोई लाइम लाइट में रहता है ना, तो आदमी को याद रहता है कि नाम ये है। जैसे कि अडानी, हाँ भाई हम उस पर चर्चा भी कर सकते हैं, अंबानी भाई उस पर भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन 8 नाम जो है भाई मैं सही बोलूँ तो मैं जानता, मतलब नाम नहीं जानता, मतलब ये जानता हूँ कि कंपनी है, और नाम इन लोगों का नहीं जान पाता हूँ, क्योंकि ये लोग लाइम लाइट में नहीं रहते हैं, या पता नहीं क्यों। लाइम लाइट से आदमी जानता है। और जब से नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री आए हैं, मतलब कि बिजनेस में ग्रोथ हर एक किसी का हुआ है, अडानी का भी बहुत ज़्यादा हुआ है। लोग भी कहते हैं, आप लोग सुनते ही हैं, और कि बिजनेस भाई बिजनेस
तरक्की की चीज़ है और माइंड की चीज़ है। आज जियो कहाँ से कहाँ, मतलब मुकेश अंबानी कहाँ से कहाँ एक बिजनेस के बतौर, मतलब कि यार एक बिजनेस, मैं कहता हूँ कि छोटा हो बड़ा हो, धीरू भाई अंबानी ने जब चालू किया था धागा कंपनी से, जो कि शायद गुरु मूवी है, एक गुरु मूवी है, मैं आप लोग को बता दूं, अगर नहीं देखे हैं उनकी कहानी तो शायद अभिषेक बच्चन की गुरु मूवी है, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। आप जाकर देखिए कहाँ से चालू किए थे धीरू भाई अंबानी, और आज मुकेश अंबानी उस चीज को कहाँ लेकर चलेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई कंपनी चलो 10 इंसान की थी, 10 आदमी रिचेस्ट हैं, लेकिन एक नंबर पे आज अंबानी हैं और अपने पिता की उस कद को, उस छवि को संभाल कर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके भाई अनिल अंबानी आज बर्बाद हो चुके हैं, कर्जे में हैं। तो भाई दिमाग चाहिए, उसके लिए पेशेंस चाहिए, दिल में लोगों के लिए माया चाहिए। तो आज वो एक नंबर पे हैं। 2 नंबर पे अडानी हैं, एक अंबुजा वाले थे, शायद अंबुजा आदित्य बिरला सीमेंट, उनका भी नेटवर्क अच्छा। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है भाई मैं फार्मेसी करूँगा, और इसमें भी फार्मेसी का नाम आ गया। फार्मेसी एक, अगर आप भी बिजनेस चालू करना चाहते हो, छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि आजकल दवाइयों में इतना प्रॉफिट ज़्यादा है, इतना प्रॉफिट भाई, अगर सही दाम पर मिलने लगे तो लोग मतलब कि क्या ही कहें, सुखी से रहेंगे। लेकिन अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए दवाई कहाँ से कहाँ जा रही है भाई। लोग कहते हैं जिनका फार्मेसी है वो भी हमसे कहते हैं भाई हम तो 10 का 100 में बेचते हैं, 10 का इतना में बेचते हैं, 10 का भाई नेटवर्क आज जब, हालांकि वहां से जो डिस्पैच होता है यहाँ नहीं बनता है, लेकिन अगर मार्केटिंग है तो बढ़िया है। लेकिन बनने के लिए, कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है भाई। इन्होंने भी बहुत सी ऐसी चीज़ें खोई होंगी, आज भी खोते होंगे, क्योंकि ये नहीं होता है कि पैसे आ गए तो कुछ नहीं, खोना ही है। आप वो अपना लाइफ स्टाइल हम लोगों जैसे लोग जी नहीं सकते हैं। हमें शौक है कि इन लोगों जैसा जिए, लेकिन ये हमारे तरीके से नहीं जी सकते हैं। ये खुले में चल नहीं सकते हैं, ये खुले में चलेंगे तो इनके ऊपर बहुत से ऐसे प्रेशर है। और वैसे मुझे तो आप लोगों को भी पता होगा कि आप भी 2 इंसान को ही जानते होंगे, अडानी और अंबानी। बशर्ते आप लोग बताइएगा कि आप लोग इनमें से किस किस इंसान को जानते हैं। और मैं ये एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहूँगा, अगर वीडियो को अंत तक बने हुए हैं तो कमेंट करके बताइएगा, क्या आप अगर बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो किस चीज़ का बिजनेस आप लोग चालू करना चाहते हैं और क्यों। मैं तो भाई फार्मेसी मेरा शौक है, मैं जब भी कुछ चीज़ छोड़ता हूँ तो भाई मैं कहता हूँ मैं फार्मेसी में चला जाऊँगा, मेडिकल के लाइन में चला जाऊँगा, शौक है। बशर्ते हर एक चीज़ सक्सेस नहीं हो पाता, लाइन आदमी का चेंज हो जाता है, कुछ ऐसी मजबूरियाँ रहती हैं। बशर्ते आप लोग अपना बताइएगा कि आप लोग क्या करना चाहते हैं कमेंट में, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।